अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज लेक्चर नंबर 5। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुतल्लिक है फ़र्क के डिफरेंस के बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के मुतल्लिक कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूकैरियोटिक से डिफरेंस कैसे है और ये कैसे हमारे पास डिफ़र करता है एक दूसरे के साथ। तो हम ये स्टार्ट कर लेते हैं। इसके मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो कि प्रोमिनेंट होते हैं इस चीज़ में, इस फ़र्क में, जो कि आपको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल। Prokaryotes are much simpler than the eukaryotic cell। हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो सिंपलर होते हैं, बिल्कुल सादा होते हैं एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल। वो कैसे है कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेली नहीं होती तो वो सिंपल होते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें बाकायदा तौर पर ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं जो कि हमारे पास एक पुचीदा होती हैं, कम्प्लेक्स होती हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन गिवन बिलो, हमारे पास कुछ जो मेन डिफरेंस है वो नीचे दिया हुआ है, जिसमें पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है न्यूक्लियस। तो बेटे मैंने बड़ी दफ़ा आपको बताया है कि यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, बाउंडेड न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, और जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें वाज़िया तौर पर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस में मौजूद जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं, वो होता है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ये सिर्फ खुला मटेरियल पड़ा होता है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में। तो हम पढ़ लेते हैं न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर envelope, while the prokaryotic cells do not have prominent nucleus. Their chromosomes consist of DNA only and it floats in cytoplasm near center. Their region is, हमारे पास ये फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में सेंटर के करीब, और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? कार्ड न्यूक्लियोइड, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अगला जो हमारे पास डिफरेंस है वो है अदर ऑर्गेनेली का। यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर नॉट प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल्स। बेटे हमारे पास जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सिर्फ हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं, जबकि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती। राइबोसोम्स की बात करें तो ये दोनों सेल्स में पाया जाता था, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता था और यूकैरियोटिक में भी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, सिर्फ ये स्मॉलर था हमारे पास साइज में। तो हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक का सेल का राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे पास छोटे होते हैं साइज में, और यूकैरियोटिक के बड़े होते हैं। The ribosomes of the eukaryotic cells are larger in size as compared to the ribosomes of the prokaryotic cells। ठीक है जी। उसके बाद जो अगला पॉइंट है साइज का, तो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा होगा 10 टाइम एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल। साइज eukaryotic cells are an average 10 times larger than the prokaryotic cells। उसके बाद बात करें तो इनकी सेल वॉल की हमारे पास, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो हमारे पास सेल वॉल होती है ना वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी हुई होती है, और पेप्टाइडोग्लाइकिन बेसिकली मिक्सचर किस चीज़ का है? लार्ज पॉलीमर्स ऑफ एमाइनो एसिड्स का और हमारे पास शुगर का। उसके बाद जो यूकैरियोटिक की सेल वॉल होती है बेटे वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक हमारे पास प्लांट में सेलुलोज से मिलकर बनती है, और फंजाई में हमारे पास काइटिन से मिलकर बनती है। Cell wall. The cell wall of the eukaryotic cell is made of cellulose in plant or chitin in fungi. All prokaryotic cell have cell wall which is made of a peptidoglycan, a large polymers of the amino acids and a sugar। amino acids हमारे पास प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो मुतल्लिक था डिफरेंस के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल से मुतल्लिक, जिसमें हमने पढ़ा था न्यूक्लियस, उसके बाद हमने पढ़ा था अदर ऑर्गेनेली, साइज पढ़ा था, और उनका सेल वॉल स्ट्रक्चर पढ़ा था।